हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर नेक्स्ट सीरीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड। और ये हमारी यूनिट नंबर 5 से है रिलेटेड। 5 और कुछ क्वेश्चंस हमने 4th यूनिट के भी रख रखे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज़ हाउ मैनी पिंस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज़ क्या है, और आपके सिलेबस में 8085 माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल है। और तो 8085 में ये पूछ रहा है कितनी पिंस होती हैं, तो 8085 में 40 पिंस होती हैं। तो इज़ द सी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। देखिएगा, द प्रोग्राम काउंटर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज़ ए 16-बिट रजिस्टर बिकॉज जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें 16-बिट रजिस्टर बिकॉज क्यों होता है? इट काउंट 16-बिट एट ए टाइम, देयर आर 16 एड्रेस लाइन्स, इट फैसिलिटेट द यूज़र स्टोरिंग 16-बिट डेटा टेम्परली, या इट हैज़ टू फैच 2 8-बिट डेटा एट ए टाइम। तो इसका आंसर है इसमें 16 एड्रेस लाइन्स होती हैं, इसलिए यूज़ होता है 16-बिट रजिस्टर। नेक्स्ट है प्रोसेसर स्टेटस वर्ड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज़ 5 फ्लैग। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने फ्लैग्स होते हैं? 5 फ्लैग्स। कौन से होते हैं उसमें? तो उसमें होते हैं आपके S, Z, AC, P, CY। इनके फुल फॉर्म आप जैसे ही 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे तो इनके आपको फुल फॉर्म भी आपको पता चल जाएगी। द टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर असेंबली लैंग्वेज इज़। तो कितने इंस्ट्रक्शन 8085 माइक्रो प्रोसेसर असेंबली लैंग्वेज में हैं? तो वो हैं 246। कितने? 246 इंस्ट्रक्शंस। द एड्रेस बस ऑफ एनी माइक्रो प्रोसेसर इज़ ऑलवेज। जो एड्रेस बस होती है वो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर की किस डायरेक्शन में होगी? बाई डायरेक्शनल होगी, यूनी डायरेक्शनल होगी, आइदर यूनी और बाई होगी और नन होगी। तो आप सभी को पता है एड्रेस बस आपकी यूनी डायरेक्शनल होगी। द डेटा बस ऑफ एनी माइक्रो प्रोसेसर इज ऑलवेज। तो डेटा बस जो होती है वो हमारी बाई डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, आइदर यूनी और बाई, या नन। तो आपको पता है बाई डायरेक्शनल यूज होगी। द वर्ड साइज ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज। तो वर्ड साइज कितना होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में? तो ये होता है आपका 8 बिट का। कितने बिट का? 8 बिट का वर्ड साइज होता है माइक्रो प्रोसेसर में। द नंबर ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट प्रेजेंट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर। अब इंटरप्ट अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के इंटरप्ट होते हैं। तो हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने कितने होते हैं 8085 में? तो हार्डवेयर की बात पूछी जा रही है तो 5 हार्डवेयर इंटरप्ट यूज होते हैं। टेम्परेरी रजिस्टर इन 8085 आर। अब टेम्परेरी रजिस्टर जो यूज़ करे जाते हैं 8085 में, इनमें से कौन है? BNC, DHL या WNZ? तो ये हैं आपके WNZ टेम्परेरी रजिस्टर हैं। बेसिक स्टेप्स फॉर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। जो बेसिक स्टेप होती है एग्जीक्यूशन की किसी इंस्ट्रक्शन को लिए, तो वो क्या होती है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फैच, देन डिकोड होते हैं इंस्ट्रक्शन, देन एग्जीक्यूट करे जाते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द टेक्निक ऑफ असाइनिंग ए मेमोरी एड्रेस टू ईच इनपुट आउटपुट डिवाइस इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। अब क्या होता है कि असाइनिंग ए मेमोरी एड्रेस टू ईच इनपुट आउटपुट के लिए इन द कंप्यूटर के लिए हम क्या कहते हैं उसे? मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, पोर्टेड इनपुट आउटपुट, डेडिकेटेड इनपुट आउटपुट या वायर्ड इनपुट आउटपुट। तो इसका सही आंसर है मेमोरी मैप्ड आईओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए माइक्रो प्रोसेसर इज जनरली, ये क्या होता है? सिंगल चिप SSI है, या सिंगल चिप MSI है, या सिंगल चिप LSI है, या एनी ऑफ देम? तो माइक्रो प्रोसेसर इज जनरली सिंगल चिप LSI। LSI की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इन 8085 द डेटा इज स्टोर्ड इन द स्टैक। अगर आप आपका डेटा स्टैक में स्टोर करते हैं तो ऑन क्या मेथड है स्टैक का?
तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है या लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट पे काम करता है या लास्ट इन लास्ट आउट बेसिस पे काम करता है। तो आपको पता है लीफो पे वर्क होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, बी इज द करेक्ट आंसर। इन 8085 द पिंस फॉर एस आई डी को हम कहते हैं सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट, एस ओ डी को सीरियल आउटपुट, एंड एस ओ डी आर कितने लगे होती है पिंस एस आई डी और एस ओ डी के लिए, तो ये होती हैं आपके 5 and 4 रेस्पेक्टिवली। कितनी, बी इज द करेक्ट आंसर। विच इंटरप्ट एट द हाइएस्ट प्रायोरिटी, देखिएगा मैंने पूछा था, बताया था ना आपको, हार्डवेयर भी इंटरप्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर भी इंटरप्ट होते हैं। तो आई एन टी आर, ट्रैप, आर एस टी 6.5 और आर एस टी 5.5 में जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता है वो ट्रैप होता है, TRAP। विच स्टैक इज़ यूज इन 8085, देखिए रिपीट हो गया, ये इस टाइप से पूछ लिया है, तो वो होता है लीफो स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बी इज द करेक्ट आंसर। इन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम DMA रेफर्स टू, अब DMA का काम क्या है माइक्रो प्रोसेसर में, तो जल्दी आपको ये भी पता चलेगा DMA का क्या रोल होता है। तो DMA इज़ द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहते हैं इसे, और ये काम करता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस फॉर द IO डिवाइसेस। IO डिवाइस से डायरेक्ट डेटा को फैच करता है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ CPU। डी इज़ द करेक्ट आंसर था इसका। रेडी पिन ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर इज़ यूज, एक रेडी पिन लगी हुई होती है माइक्रो प्रोसेसर में, 40 पिन होती हैं, उसमें एक रेडी पिन होती है। तो किस लिए यूज़ करी जाती है, तो वो यूज़ करी जाती है टू इंट्रोड्यूस वेट स्टेट, टू इंट्रोड्यूस वेट स्टेट। प्रोग्राम काउंटर, सभी को पता है प्रोग्राम काउंटर किस लिए यूज़ करा जाता है, इसमें क्या होता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 19 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन हैव ओनली वन ऑपरेंड, अब ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है जिसमें खाली एक ही ऑपरेंड यूज़ हो सकता है। देखिए मल्टीप्लाई में दो नंबर ए और बी की मल्टीप्लाई हो सकती, सिंगल नंबर की नहीं हो सकती। ऐड भी 2 नंबर का होगा, शिफ्ट सबट्रैक्ट भी 2 नंबर का होगा, तो बचा कौन सा, शिफ्ट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट मशीन साइकिल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज इज, द फर्स्ट मशीन साइकिल कौन सी होती है, उसे हम कहते हैं फैच साइकिल। सबसे पहले फैच होती हैं इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, फैच होते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। माइक्रो प्रोसेसर 8085 इज द एनहांस वर्जन ऑफ, किसका एनहांस वर्जन है ये, तो ये है 8080 का एनहांस वर्जन, सी इज द करेक्ट आंसर। द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी इज डन बाय, जो सिंक्रोनाइजेशन होता है माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है एक तरह से माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में एक संबंध जिससे डेटा बढ़िया तरीके से ट्रांसफ़र हो सके, तो एक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होती है। तो वो रेडी सिग्नल के द्वारा होता है, ALE सिग्नल के द्वारा होता है, होल्ड सिग्नल के द्वारा, या नन ऑफ दीज, तो वो होता है आपका ALE सिग्नल के द्वारा, इसके द्वारा ALE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रक्शन कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड एड्रेस इज कॉल्ड, अब इसे हम क्या कहते हैं, एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड एड्रेस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ये कैसा हो गया, जिसमें ऑपरेशन कोड लिखा होता है, ऑपरेंड एड्रेस होता है, तो होता है एक असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। माइक्रो कंट्रोलर कंटेन्स, माइक्रो कंट्रोलर होता है जो वो क्या कंटेन रखता है, तो वो करता है ऑपकोड फॉर ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी बीइंग एग्जीक्यूटेड, ऑपकोड रखता है उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो इस एग्जीक्यूट होने वाला है। व्हाट डू द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर स्पेसिफाई, स्टैक पॉइंटर क्या होता है, तो ये इसमें क्या होता है, काय का एड्रेस होता है स्टैक के टॉप एलिमेंट का, तो करेक्ट आंसर है इसका एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ स्टैक, बी इज द करेक्ट आंसर। अब जो क्लॉक स्पीड होती थी 8085 माइक्रो प्रोसेसर की कितनी होती थी, तो वो होती है 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पे काम करता था। ALE स्टैंड्स फॉर, ALE अभी पूछा, अभी आया भी था, तो इसे हम कहते हैं
एड्रेस लैच इनेबल, क्या कहते हैं, एड्रेस लैच इनेबल। ट्रैप इज, अब ये ट्रैप होता है, ट्रैप एक इंटरप्ट है, तो ट्रैप एक क्या होता है, इंटरप्ट कैसा है, ये नॉन मास्केबल हाई प्रायोरिटी एंड हार्डवेयर इंटरप्ट होता है ट्रैप, सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हार्डवेयर इंटरप्ट है। देखिएगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, हार्डवेयर इंटरप्ट है और नॉन मास्केबल है। व्हाट आर द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, अब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कौन सा होता है, तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है आपका RST 0 से 7, जितने भी इंटरप्ट होते हैं वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहलाते हैं। और बाकी के चाहे आप RST 6.5 लिख रहे हैं, RST INTR ट्रैप, ये हार्डवेयर इंटरप्ट हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर इंटरप्ट, तो हार्डवेयर इंटरप्ट कौन सा हो गए, ऑल हो गए, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5, INTR और ट्रैप। RST 0 to 7 is the software interrupt. In 8085 the pairing register BCDEHL is, तो किसके साथ कौन जुड़ा हुआ होता है, तो B के साथ C, D के साथ E और H के साथ L, तो BCDEHL is the correct answer. In 8085 instruction move A, M is an example of, अब मूव ए से एम के डेटा ए में मूव करना है, ए फॉर एक्यूमुलेटर भी हो सकता है, तो हम यूज़ करते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इसमें कौन सी एड्रेसिंग यूज़ होगी, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इन 808 द टर्म एब्सोल्यूट एड्रेस मीन्स, जो एब्सोल्यूट एड्रेस होती है वो क्या होता है, तो वो होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग। एब्सोल्यूट एड्रेस का मीन्स क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर था उसमें क्या था, कितनी बसेस थी, 8 बिट डेटा बस थी, 16 बिट एड्रेस थी या 16 बिट डेटा थी, तो इसका सही आंसर है 8 बिट डेटा बस और 8 बिट एड्रेस बस होती है। C is the correct answer. Which of the following is the type of microprocessor? Laser, transistor, Pentium, hard drive. तो आप सबको पता है Pentium एक वर्जन है माइक्रो प्रोसेसर का। what is the microprocessor in a computer? जो कंप्यूटर में होता है माइक्रो प्रोसेसर वो क्या होता है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट होता है दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। व्हाट इज़ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो ये कितने बिट का होता है, आप सभी को पता है, ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। व्हाट इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करता है, तो हमें सबको पता है, बहुत सारे आर्किटेक्चर मैंने बता रखे, RISC हार्ड वायर्ड, ये लेकिन फॉलो करता है वॉन न्यूमैन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर इन रजिस्टर, किस टाइप के ऑपरेशन कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं माइक्रो ऑपरेशंस, डी। व्हाट डज ए कंप्यूटर बस लाइन कंसिस्ट ऑफ, तो जो कंप्यूटर में बस लाइन होती है वो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्यूमुलेटर्स, रजिस्टर, तो इसका सही आंसर है सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं वो। सिस्क स्टैंड्स फॉर, बहुत बार पूछा गया है सिस्क और रिस्क एक, तो सिस्क की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन द CPU, कंट्रोल यूनिट का क्या फंक्शन होता है, तो कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या होता है, डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी होता है, इट डिकोड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, बी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म द परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी इज मेजर्ड, जो कैश मेमोरी होती है वो कैसे मेजर करी जाती है, हिट रेशियो से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल डेटा ट्रांसफर टेक्निक, कौन सी इसेंशियल डेटा ट्रांसफर टेक्निक है, वो है DMA। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर, तो स्टैक पॉइंटर क्या होता है, वो क्या रखता है, एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक, टॉप एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है।
द प्रोग्राम काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड, प्रोग्राम काउंटर को अगर हमें कुछ और कहना है तो उसे हम कह सकते हैं मेमोरी नहीं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, IP। ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कीप ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी। अब ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो स्टोर्ड इन द प्रोग्राम और स्टोर्ड इन द मेमोरी, तो वो है आपका प्रोग्राम काउंटर। वेयर इज़ द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड, जो डिकोडेड इंस्ट्रक्शन वो होते हैं वो IR रजिस्टर में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं? D इज़ द IR रजिस्टर। वेयर इन द डॉक्यूमेंट टेम्परली स्टोर्ड ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट ऑन PC। अगर कोई काम हो रहा है और डॉक्यूमेंट कहाँ स्टोर्ड हो जाएंगे टेम्परली, तो वो हो जाते हैं रैम के अंदर। तो आई थिंक बहुत बढ़िया सीरीज़ रहेगी ये। बेसिक आपके है क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत बार पूछे भी गए हैं, इंपॉर्टेंट है 8085 माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।